मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसने दुनिया को शशदर करके रख दिया। आबे जमजम के कुएं से एक बहुत बड़ी नागन नमूदार हुई और फिर क्या हुआ ये आप खुद देखेंगे इस वीडियो में। और सऊदी शहजादे ने दोस्तों नागन के साथ क्या ऐसा करवाया ये भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सब क्या मामला था और ये वाकया जो पेश आया इस पर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि ऐसा जो पहले कभी भी नहीं हुआ, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ये हैरान कर देने वाली वीडियो दोस्तों आखिर तक लाजमी देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है, नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस हैरान कुन वीडियो का। प्यारे दोस्तों, आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। जायरीन ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा और बाज ने इस मंजर को अपने फोन के कैमरे में भी रिकॉर्ड कर लिया, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखने वालों ने देखा कि रात के वक्त आबे जमजम के कुएं से एक बहुत बड़ी काले रंग की नागिन नमूदार हुई, जिसे देखते ही लोगों ने चीखें मारना शुरू कर दी। मगर उस नागिन ने दोस्तों किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और खाना काबा के सामने कुछ देर वो रुकी, अपना फन उठाकर नीचे फेंका और फिर कुछ ही देर में न जाने किधर चली गई। मौके पर सिक्योरिटी एहलकारों और खास टीम को नागिन की तलाश में लगाया गया ताकि वो नागिन किसी को भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। कुछ देर तलाश के दौरान जायरीन को भी महफूज मुकाम पर रोक दिया गया था, मगर बहुत ही तलाश के बावजूद दोस्तों उस नागिन का कहीं पता न चल सका। दोस्तों आप यकीनन सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला कि वो एक नागिन थी जबकि वो नाग भी तो हो सकता है। तो इसके पीछे दोस्तों निहायत दिलचस्प बात सामने आई और वो बात ये है कि इस वाक़े की इत्तला जब मोहम्मद बिन सुलेमान को दी गई तो वो फौरी इस मामले पर खुद खाना काबा पहुंचे और नागिन की तलाश खत्म करवा दी। और उन्होंने इस बारे में जो बताया वो बहुत हैरान कुन था। उन्होंने बताया कि कल रात जब वो सो रहे थे तो उन्होंने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप अचानक उनके सामने आया है। अभी वो डर रहे थे और सोच रहे थे कि क्या करूं कि उस सांप ने एक औरत का रूप धार लिया और उनसे कहा कि मैं आपसे इजाजत चाहती हूं खाना काबा का तवाफ करने की, खाना काबा की ज़ियारत करने की। आप मुझे इजाजत दे दें और मेरी जान की अमान की जमानत भी दें। सो मैंने ख्वाब में उसे इजाजत दे दी थी। शहजादे ने ये बताया कि जब वो जागे तो उन्होंने महज ये एक ख्वाब समझा, मगर आज के वाक़े ने मेरे ख्वाब को सच साबित कर दिया है। सो वो नागिन बेजरर है और वो तलाश से भी नहीं मिलेगी, इसलिए उसकी तलाश खत्म करवा दी गई। प्यारे दोस्तों, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों के मुख्तलिफ नजरियात सामने आ रहे हैं। किसी ने इस खबर को ही झूठा और किसी ने मोहम्मद बिन सुलेमान के ख्वाब को झूठा कहा। किसी ने कहा ऐसे प्रोपेगेंडे खुद की बड़ाई के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान घड़ रहे हैं, और किसी ने नागिन को जन्नात में से कहा जो रूप बदलकर खाना काबा की ज़ियारत को आई होगी। बाकी क्या सच है दोस्तों और क्या झूठ ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन दोस्तों आप इस हवाले से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं आबे जमजम के बारे में। सन 1971 में एक मिस्री डॉक्टर ने मगरबी प्रिंट मीडिया को एक खत के जरिए अपना मफरूजा पेश किया जिसमें उसने तहरीर किया था कि आबे जमजम पीने के लिए मुज़र और गैर मौजू है, क्योंकि ये खाना काबा के गिर्द पहाड़ों की वादियों में बिल्कुल निचली और गहराई की सतह पर वाक़या है, जो सतह समुंदर से भी नीची जगह तस्वुर की जाती है। क्योंकि ये मक्का शहर के मरकज में वाक़या है, लिहाजा पूरे शहर का गंदा और समुद्री पानी इसमें शामिल होकर पानी को आलूदा कर देता है, जो पीने के लिए मुज़रे सेहत है। दोस्तों शाह फैसल शहीद को जब ये खबर दी गई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लिहाजा उन्होंने मिस्री डॉक्टर के मफरूजे पर तहकीकात के लिए फौरन ही वजारते ज़राअत व आब को हुक्म दिया कि आबे जमजम के नमूने यूरोपी लेबॉर्ट्रीज में भेज कर टेस्ट करो। लिहाजा मुतल्लिका वजारत की तरफ से जद्दा पावर एंड डीसैलिनेशन प्लांट को ये काम सौंपा गया।
एक पाकिस्तानी डॉक्टर मेराज सदीकी जो इस महकमे में मुलाजमत कर रहे थे, उनका ये कहना है कि उस वक्त सऊदी अरब में समुंदर के पानी को मीठा करने के प्लांट में मैं केमिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा था। आबे जमजम पर काम के लिए मेरा इंतखाब किया गया। उस वक्त तक मुझे आबे जमजम के कुएं के बारे में बिल्कुल कोई इल्म या अंदाजा ना था। मैंने मक्का मुकरमा पहुंचकर अपने काम से मुतल्लिक हुकाम को इतला दी कि खाना काबा मेरे आने का सबब क्या है। मेरी मदद के लिए इदारे की तरफ से मुझे एक आदमी दिया गया। जब मैं जमजम के कुएं पर पहुंचा तो मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि इसके तालाब का साइज सिर्फ 18 बाई 14 फुट है। हजारों सालों से आज़मीन हज को करोड़ों गैलन पानी रोजाना फराहम करता है। इसके इस्तकलाल में जर्रा बराबर फर्क नहीं आता है। दोस्तों, डॉक्टर मेराज का कहना है कि मैंने कुएं पर अपनी तहकीकात का आगाज इसके कई पहलुओं से किया। मैंने सबसे पहले अपने मददगार से कहा कि मुझे इस कुएं की गहराई नाप कर बताओ। वो गुस्ल करने के बाद कुएं में उतर गया। मैंने देखा कि कुएं का पानी उसके कंधों तक आ रहा है। उसका कद तकरीबन 5 फुट 8 इंच था। इस तरह पानी की गहराई कुल 5 फुट थी। अब वो कुएं के एक कोने से दूसरे और दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे कोने तक चलता रहा। इसमें कहीं भी कोई पाइपलाइन नस्ब ना थी। डॉक्टर साहब का ख्याल था कि जमजम के हौज का पानी भारी पंप के जरिए आसानी के साथ निकालकर इसको खाली किया जा सकता है। इस मकसद के लिए उन्होंने एक हैवी पंप नस्ब कराया ताकि कुएं में स्टोर शुदा पानी के अखराज के बाद इस मुकाम का अंदाजा कर लिया जाए कि कहां से पानी आकर कुएं में इकट्ठा होता है। हैवी पंप के जरिए पानी के अखराज के बावजूद पानी की आमद से मुतल्लिक कोई शवाहिद सामने नहीं आ रहे थे और हैवी पंप के बावजूद कुएं के पानी की सतह में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लिहाजा मैंने इस अमल को बार बार कुएं से बाहर दोहराने का फैसला किया और अपने मददगार से कहा कि जब भी कोई गैर मामूली बात हो मुझे इतला देना। कुछ ही देर बाद मेरे मददगार ने चीख कर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वो मुकाम तलाश कर लिया है जहाँ से पानी आता है। रेत की तह मेरे पैरों के गिर्द घूम रही है जैसे पानी कुएं की तह से निकल रहा है। अब उसने पंपिंग के दौरान ही कुएं की हर समत में चलना शुरू कर दिया था। उस दौरान उसने कुएं के हर मुकाम पर यही बात महसूस की कि हकीकतन कुएं की तह में हर मुकाम से पानी का यकसा इखराज जारी था, जिसकी वजह से कुएं के पानी का लेवल यकसा रहता है। जब मैंने तहकीकात मुकम्मल कर ली तो मैंने आबे जमजम के नमूने यूरोपीय लेबोरेटरीज को भेजने के लिए हासिल किए और हुकाम के हवाले कर दिए। इसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। मक्का छोड़ने से पहले मैंने हुकाम से मक्के के गिर्द के दीगर कुओं के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि शहर मक्का के गिर्दो निवाह के तमाम पुराने कुएं सिवाय जमजम के सूख चुके हैं। अपनी रवानगी से कबल मैंने अपने काम की रिपोर्ट अपने सीनियर को पेश की तो उस पर उन्होंने एक बहुत ही अहमकाना राय दी कि जमजम के कुएं का अंदरूनी तौर पर बहरे अहमर से ताल्लुक हो सकता है। मैंने सोचा कि ये किस तरह मुमकिन है जबकि बहरे अहमर मक्का मुकरमा से 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसके अलावा जितने पुराने कुएं मक्के में थे वो सब के सब पहले ही खुश्क हो चुके हैं। अगर बहरे अहमर का पानी यहाँ तक पहुँचता है तो इसमें आलूदा पानी भी शामिल हो जाता है। दूसरी जानिब मक्के के बकिया कुओं को सूखना ही नहीं चाहिए था। तीसरी बात ये कि पानी में खारापन बहुत ज्यादा होना चाहिए था। जितने नमूने सऊदी हुकूमत की जानिब से टेस्टिंग के लिए यूरोप भेजे गए थे वो नमूने जो मुल्क में टेस्ट कराए गए थे सबकी रिपोर्टें यकसाई के ये पानी पीने के लिए इंतहाई मुफीद है। आम पीने के पानी और आबे जमजम में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की मिकदार का फर्क है। आबे जमजम और आम पानी में इन मिनरल्स की मिकदार का फर्क है। जमजम में इन मिनरल्स की मिकदार पीने के आम पानी से निस्बतन ज्यादा पाई गई। यही वजह है कि जब थकन की कैफियत में हाजी इस पानी को पीते हैं और बदन पर डालते हैं तो उनकी थकन का खात्मा हो जाता है। पानी में फ्लोराइड की मिकदार बड़े होने की वजह से जरासीम खुद ब खुद जमजम से दूर रहते हैं। यूरोपीय लेबोरेटरीज की तस्दीक के बाद मिस्री डॉक्टर की हर्जा सराई और मफरूजे की भरपूर नफी हो गई है। इसके बाद शाह फैसल ने इन रिपोर्टों को यूरोपीय मीडिया के लिए जारी करने का हुक्म दिया जो तमाम यूरोपीय मीडिया को फौरी तौर पर भेज दी गई। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान ही है कि इन तज्जियों के नतीजे में अब आबे जमजम की कीमियाई साख्त सामने आ चुकी है। इसकी जिस कदर जुस्तजू की जाएगी उसी कदर जमजम की खसूसियात हम पर अयां होती चली जाएंगी। बिला किसी शको शुबे के ये रब्बे कायनात का हम पर अजीम इनाम है जो सारी दुनिया को महवे हैरत किए रखेगा। इस पानी को कभी भी केमिकल्स के जरिए साफ करने की जरूरत नहीं है। इस पानी में किसी किस्म की बायोलॉजिकल तब्दीली नहीं आती है। इसका जायका हमेशा यकसा रहता है। इसकी रंगत, ताजगी और खुशबू में कभी तब्दीली नहीं आती है।
इसमें कभी भी क्लोरीन की आमेजिश की जरूरत नहीं है। आप इसे असल शक्ल में चाहे जितना अरसा रखें, इस पानी की किसी भी खसूसियत में जरा बराबर भी कोई तब्दीली वाक़या होती हुई महसूस नहीं करेंगे। शुगर, इमराज कल्ब, टीबी और दीगर अक़साम की बीमारियों में जमजम का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। इसके इस्तेमाल का सुन्नत तरीका आम पानी के इस्तेमाल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आब ज़मज़म को किबला रुख खड़े होकर एक ही सांस में पूरा पानी पीने का हुक्म है। इसमें बड़ी बरकतें हैं और शिफा याबी है। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लें कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।